को किसी जगह पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन आपको ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इसको किसी अपार्टमेंट में इन्वेस्ट किया जाए या कोई डेवलप प्लॉट ले लिया जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि अपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। आप देखें कि स्पेशली उस सूरत में कि अगर आप अपार्टमेंट इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं, आप इस जब इंस्टॉलमेंट पे अपार्टमेंट लेते हैं, मिसाल के तौर पे कोई अपार्टमेंट आपने 1 करोड़ रुपए में लिया बट इंस्टॉलमेंट में लिया है, तो इवन के 90 लाख रुपया देने के बावजूद आपके हाथ में कुछ नहीं होता। आप उस बिल्डर के ही डिपेंडेंट होते हैं जिस जहाँ से आपने वो अपार्टमेंट लिया है। स्टिल उस प्लॉट का मालिक जो होता है वो बिल्डर ही होता है 90 लाख रुपया देने के बावजूद। तो हाई रिस्क है इस सीन में, जबकि आप इसके बरक्स अगर आप रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन प्लॉट की बात करें, मैं यहाँ पे डेवलप प्लॉट की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे फाइल वाले प्लॉट की बात नहीं कर रहा। ऐसा प्लॉट जो मौके पे मौजूद नहीं है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं की जा सकती, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं उस प्लॉट की बात कर रहा हूँ जिसको आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इसके बरक्स अगर आप एक डेवलप प्लॉट लेते हैं तो उसमें कोई रिस्क नहीं है। आपने एक सर्टेन अमाउंट का बयाना दिया और उसके बाद आपने प्रॉपर्टी को अपने नाम करवा दिया, सो नो रिस्क। दूसरे नंबर पे आप देखें कि प्लॉट में आपको ओनरशिप मिलती है। आपने एक प्रॉपर्टी परचेज की है, आप उस लैंड के ओनर हैं। लेकिन अपार्टमेंट में एक ये भी इशू है कि आपको उस एक कमर्शियल का प्रॉपर्टी का एक मखसूस एरिया आपके नाम पे होता है, आप उसमें लैंड ओनर नहीं होते। अपार्टमेंट में आपकी डिपेंडेंसी उस बिल्डर पे, उस लैंड ओनर पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा उस पर डिपेंडेंट होते हैं, हर चीज़ के लिए आप उस पर डिपेंडेंट होते हैं। प्लॉट में ऐसा कोई सीन नहीं होता। प्लॉट में आपने ले लिया तो आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, आपका प्लॉट है, आप उसके ओनर हैं। कैपिटल एप्रिसिएशन की बात करें तो कैपिटल एप्रिसिएशन दोनों में पॉसिबल है। अगर आपकी अच्छी लोकेशन का प्लॉट है तो वो भी आपको बेस्ट आरओआई दे देगा, और अगर आपने किसी अच्छी जगह पे अपार्टमेंट लिया हुआ है, बशर्ते कि वो आपको डिलीवर हो जाए और आपके हैंड ओवर हो जाए और उसकी मेंटेनेंस भी अच्छी हो, तो वो भी आपको अच्छा आरओआई दे सकता है। रेंटल जो इनकम है वो भी वो अपार्टमेंट में आपको मिलती है डेफिनेटली। वो प्लॉट तो आपका किसी हाउसिंग सोसाइटी की अगर आप बात करें स्पेशली, तो वो तो रेंट आउट नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपने किसी अच्छी जगह पे अपार्टमेंट लिया हुआ है तो डेफिनेटली आप उसको रेंट आउट कर सकते हैं और एक अच्छा पैसा इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। अपार्टमेंट में आपको मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत कम आती है। अगर आप देखें तो अगर आपने एक अपार्टमेंट को रेंट आउट किया हुआ है तो डेफिनेटली कोई 6-8 महीने बाद, साल बाद, जब कोई उस टेनेंट उसको छोड़ के जाएगा तो नया आने वाला टेनेंट आपको कहेगा जी मुझे इसको पेंट करवा के दें, मुझे इसकी ये फला चीज़ खराब है, इसकी ये फला चीज़ काम नहीं कर रही, इसको पेंट करवा के दें, इसको रिपेयर करवा के दें। तो आपकी एक अच्छी खासी अमाउंट जो है वो आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट में लग जाती है। लेकिन प्लॉट इटसेल्फ कोई आपसे मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं मांगता। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है प्लॉट के अंदर। आप अगर एक प्लॉट लेते हैं तो आप उसको अपनी पसंद का, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अपने शौक के मुताबिक आप उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आप उसको स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एक स्टेज पे आप ग्रे स्ट्रक्चर बना सकते हैं, आप सिंगल स्टोरी बना सकते हैं, उसको डबल स्टोरी बना सकते हैं, अपनी पसंद का डिज़ाइन आप चूज कर सकते हैं। अपार्टमेंट में ऐसा सीन नहीं होता। आप किसी हद तक उसी कंपनी के, बिल्डर के आप मुख्ताज होते हैं। जो एक डिज़ाइन उन्होंने बना दिया, आप उसी के अंदर आपको रहना होता है या उसी पे आपको गुजारा करना होता है। अपार्टमेंट में आपको एक और भी बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है कि आप एक मखसूस हिस्से को ओन कर रहे होते हैं, आप पूरी प्रॉपर्टी आप ओन नहीं करते। तो उस सिलसिले में भी आप देखें कि ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि कल कला अगर अल्लाह ना करे वो बिल्डिंग डिमोलिश हो जाती है या गिर जाती है, तो उस सूरत हाल में आप कहाँ स्टैंड होंगे। ये भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है अपार्टमेंट्स का, क्योंकि आप लैंड ओन नहीं कर रहे होते, जबकि प्लॉट में आप लैंड ओन कर रहे होते हैं। जो इसका जो सबसे स्ट्रांग और मेन पॉइंट है कि आप लैंड ओनर होते हैं। लिक्विडिटी भी दोनों की अच्छी होती है। आप ये नहीं कह सकते कि प्लॉट बड़ी तेजी के साथ बिकता है और अपार्टमेंट सेल नहीं होते। अपार्टमेंट भी बिकते हैं और प्लॉट भी सेल होते हैं, बशर्ते कि दोनों की लोकेशन अच्छी हो। दोनों अगर आपने अच्छी लोकेशन पे लिए हुए हैं तो दोनों को सेल करने में ज़ाहिरन कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लोकेशन बहुत मैटर करती है इस सिलसिले में। बुनियादी तौर पे ये डिपेंड करता है प्लॉट या अपार्टमेंट के आपके लेने वाले की आपकी ज़रूरत क्या है। अगर आप की प्रायोरिटी रेंट है और आप एक पैसिव इनकम चाहते हैं हर महीने, तो डेफिनेटली अपार्टमेंट एक आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकती है, बशर्ते कि अपार्टमेंट एक अच्छी जगह पे, अच्छे बिल्डर के थ्रू और किसी रिलायबल बिल्डर से खरीदा जाए, तो उसमें ये चीज़ें आपको मिल सकती हैं। लेकिन मैंने देखा है कि बैरिया टाउन, डीएचए में बहुत सारे
लोग अपनी उम्र भर की जो उनकी जमा पूंजी है वो इस इन इन चक्करों में ज़ाया कर बैठे हैं, क्योंकि आप एक हैंडसम अमाउंट देने के बावजूद आप उस प्रॉपर्टी के ओनर नहीं होते। आप चूंकि इंस्टॉलमेंट पे ले रहे होते हैं मोस्टली, तो आपने उसकी 80-90% पेमेंट देने के बावजूद आप डिपेंडेंट होते हैं, उसी बिल्डर के डिपेंडेंट होते हैं। जबकि प्लॉट में इटसेल्फ ऐसा नहीं होता। प्लॉट में आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली है, 10 लाख रुपए आपने उसका बयाना दिया है, और 90 लाख आप उसका पे ऑर्डर बना के देंगे और उसको फिर आप पे ट्रांसफर करवा लेंगे। लिहाजा इसमें काफी हद तक सेफ्टी है प्लॉट की बाइंग में करते हैं। बहरहाल ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें से कौन सा चूज करते हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं या परचेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं रियल एस्टेट के हवाले से डिफरेंट किस्म की वीडियोस बनाता रहता हूँ। आप अगर अपडेट रखना चाहते हैं खुद को, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।